कुज़ात की किताब उसका 21वां बाब। बनियामीन के कबीले के लिए बीवियां। और इसराइल के मर्दों ने मिस्पा में कसम खाकर कहा कि हम में से कोई अपनी बेटी बनियामीन को ब्याह में ना देगा। और लोग बैतेल में आए और वहां पर खुदा के सामने शाम तक खड़े रहे और अपनी आवाज़ें बुलंद कीं और बशिद्दत रोए और कहा, ए खुदावन इसराइल के खुदा, इसराइल में ऐसा क्यों वाक़या हुआ कि आज के दिन इसराइल में से एक कबीला कम हो गया। और दूसरे दिन लोग सुबह सवेरे उठे और वहाँ पर उन्होंने एक मज़बा बनाया और सोखनी कुर्बानियाँ और सलामती के ज़बीहे गुजराने। और बनी इसराइल ने कहा कि इसराइल के सब कबीलों में से कौन है जो खुदावन के हजूर हमारे मजबा में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सख्त कसम खाई थी और कहा था कि जो कोई मिस्पा में खुदावन के सामने हाजिर ना होगा वो ज़रूर मार डाला जाएगा। और बनी इसराइल अपने भाई बनियामीन की बाबत पछताए और बोले कि आज इसराइल में से एक कबीला कट गया और जो बाकी रहे हैं उनके लिए हम बीवियां कहाँ से लाएं। और हमने तो खुदावन की कसम खाई है कि हम अपने बेटों में से उन्हें बीवियां ना देंगे। तब उन्होंने कहा कि इसराइल के कबीलों में से कौन है जो मिस्पा में खुदावन के पास हाजिर नहीं हुआ। और देखो कि खैमा पर मजबा में याबीश जिल्लात से कोई ना आया था, क्योंकि जब लोग गिने गए तो देखो याबीश जिल्लात के रहने वालों में से वहाँ कोई ना था। तब जमात ने 12,000 बहादुर मर्द उनकी तरफ भेजे और उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जाओ और याबीश जिल्लात के लोगों को माँ उनकी औरतों और बच्चों के तलवार की धार से कत्ल करो। और ये काम तुम ऐसे करो कि तमाम मर्दों को और सब औरतों को जो मर्द से वाकिफ हों कत्ल करो, अगर कंवारियों को बचाए रखो। और उन्होंने वैसा ही किया। तो याबीश जिल्लात के रहने वालों में से 400 कंवारी लड़कियां पाई गईं जो मर्द से नावाकिफ थीं, और उन्हें सरजमीने किन्नान में खैमागाह की तरफ शीलू में ले आए। और सारी जमात ने बनी बनियामीन के पास जो रिम्मोन की चट्टान में थे आदमी भेजकर बात की और सुलह करने के लिए उन्हें बुलाया। तो उस वक्त बनियामीन वापस आए तो उन्होंने याबीश जिल्लात की औरतों में से जो औरतें जीती रखी थीं उन्हें दे दी, मगर वो उनके लिए काफ़ी ना हुई। और लोग बनियामीन की बाबत पछताते थे, क्योंकि खुदावन ने इसराइल के कबीलों में शगाफ डाल दिया था। तो जमात के बुजुर्ग कहने लगे कि उनके लिए जो बाकी रहे हैं हम बीवियों का क्या इंतज़ाम करें, क्योंकि बनियामीन में हर औरत नाबूद कर दी गई है। और उन्होंने कहा कि बनियामीन के बाकी मांदा किस तरीके से बचा रखे जाएं, ताकि बनी इसराइल में से एक कबीला मिट ना जाए। हम तो अपनी बेटियों में से उन्हें बीवियां नहीं दे सकते, क्योंकि बनी इसराइल ने कसम खाई थी और कहा था कि जो कोई बनियामीन को बीवी दे वो मलाउन हो। तब उन्होंने कहा कि शीलू में जो बैतेल के शुमाल को और उस रस्ते के मशरिक को है जो बैतएल के शकीम को लबूना के जनूब में जाता है, खुदावन की सालाना ईद का वक्त आया है। तो उन्होंने बनी बनियामीन को हुक्म दिया और उनसे कहा कि जाओ और ताकिस्तानों में कमीन लगा के बैठो और ताकते रहो। तो जिस वक्त शीलू की बेटियां दस्तूर के मुआफिक नाचने को निकलें तो तुम ताकिस्तानों से निकलो और हर एक आदमी शीलू की बेटियों में से अपने लिए बीवी पकड़ ले और बनियामीन की ज़मीन को चले जाओ। तो जब उनके बाप और भाई हमारे पास शिकायत करने आएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हमारी खातिर उन्हें दे दो, क्योंकि हमने लड़ाई में हर एक के लिए औरत ना पकड़ी। और अगर तुम खुद उन्हें देते तो गुनाहगार ठहरते। तब बनी बनियामीन ने ऐसा ही किया कि नाचने वालियों में से
انہوں نے اپنے شمار کے مطابق عورتیں پکڑ لیں جنہیں وہ لے گئے اور روانہ ہوئے اور اپنی میراث کو واپس آئے اور شہر بنا لیے اور ان میں رہنے لگے، اور وہاں سے بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنے قبیلے اور خاندان کو روانہ ہوا، اور ہر ایک اپنی اپنی میراث کو چلا گیا۔ اور ان دنوں میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر انسان جو اس کی نظر میں اچھا لگے وہی کرتا تھا۔